डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से घातांक और करड़ी के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे। पहला नियम है, यदि ए पावर एन इंटू ए पावर एम होगा यानी आधार समान होगा तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 यही है। तो ये देखिए आधार समान है, दो दो है, ऊपर 3 है और 2 है, तो ये क्या होगा, आधार वही रहेगा और 3 और 2 जुड़ जाएगा यानी ये 5। इस तरीके से गुणा में यदि आधार समान है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और एक उदाहरण देख लेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 4 है। तो देखिए आधार समान है तो ये 10 हो जाएगा और ये घातांक जुड़ जाएगा, 3 2 5 5 4 9 यानी 10 पावर 9। इस तरीके से गुणा में घात जुड़ जाता है। दूसरा देखेंगे। दूसरा नियम यह है कि यदि ए पावर एन और डिवाइड यानी भागे ए पावर एम है, जब भाग रहेगा तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बटे के रूप में, या इसी को ये जो घातांक है वो घट जाएगा। गुणा में घात जुड़ता था और ये भागे में घात क्या होगा, घट जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 हो गया, यही देख लीजिए। तो ये आधार बराबर है तो ये 2 में 1 घट जाएगा यानी 3 पावर 1 हो जाएगा। और एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे 4 पावर 3 डिवाइड 4 पावर 2। तो ये क्या होगा, आधार समान है, 4 पावर 3 माइनस 2 यानी 4 पावर 1 कहिए, 4 पावर 1 का मान 4। इस तरीके से गुणा और भाग, गुणा में जुटता है घात और भाग में घटेगा, और जोड़ और घटाने का कोई मतलब नहीं। देख लीजिए एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए ए पावर एन प्लस ए पावर एम हुआ, तो यहाँ आधार बराबर या घात कोई ऐसा नियम नहीं, इसको आप हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 पावर 2 हुआ प्लस 2 पावर 3 हुआ, तो इसका उत्तर कोई ऐसा सटीक नहीं, तो इसको आप हल कर लेंगे। 2 पावर 2 इंटू मतलब इसका मतलब 4 है, और ये 2 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 8 इस तरीके से, और ये 12 हो जाएगा। ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4। इसको हल करके तब आप जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ में ऐसे घटाने में भी। तो ये घातांक का छोटा सा नियम रहा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा करड़ी देख लेंगे, जो हार्ड करड़ियाँ होती हैं उसको देखेंगे। जिसे इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं पेपर में, √222 √5 इस तरीके से इन्फिनिटी। तो ऐसे कोई भी संख्या यदि अनंत तक है तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो होता है यही होता है। जैसे ये 2 2 है तो इसका आंसर 2 ही होगा। 5 5 4 6 10 11 कुछ भी संख्याएं हैं, यदि करड़ी के अंदर करड़ी से अनंत तक हैं तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। अब मान लीजिए अनंत ना होकर के इस तरीके से यदि सवाल दे दिया, यही देख लीजिए 2 √2 फिर √2 इस तरीके से, मान लीजिए ये दिया है इतनी बार, सीमित कर दिया है 3 बार। तो आप देखेंगे जो ये 2 2 2 3 बार है, तो पहले जो अंडर रूट में उसको लिखेंगे। फिर देख लीजिए करड़ी में एक बार, और जानते हैं √2 का मान होता है 1/2, तो 1 2 ये 1 2 ये 1 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बार है। तो आप ध्यान दीजिए 8 बार यदि होगा तो ऊपर एक घटा करके नीचे इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ये घात कैसे आया, 1 2 3 बार यानी करड़ी 2 2 है। इस घात ये जो आधार है 2 2 2 ये यहाँ हमने लिखा, 3 3 3 आधार रहेगा यहाँ लिखेंगे, 10 रहेगा तो यहाँ लिख देंगे, उसके घात के रूप में लिखेंगे। ये वाला 2 हमेशा रहेगा, करड़ी का मतलब 1/2 1/2 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 जो आया है वो हर लिखेंगे और हर में से एक घटा के 7 लिख देंगे ऊपर। जैसे और दूसरा एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 √4 √4 ऐसे है, तो 4 दे दिया मान लीजिए, इसका तो होगा। तो आप देखेंगे 4 ऐसे लिखेंगे तो 1 2 3 4 बार है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 यानी हर पूरा लिखेंगे, ऊपर एक घटा देंगे। ऐसे इस तरीके से यदि सीमित रहेगा तब, यदि अनंत रहेगा तो उसका उत्तर वही रहेगा। दूसरी करड़ी देख लेंगे, इस तरीके का सवाल जो जिससे √56 प्लस √56 प्लस √56 अनंत तक है, यानी 56 56 56 ये जुड़ कर है। तो इस तरीके का सवाल हल करते समय जो अंदर है ये संख्या, उसका आप गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो जब 56 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 7 8 56, ये 7 और
7 8 56, गुणनखंड वही लेंगे जिसका अंतर हमेशा 1 रहे। 7 8 में अंतर यानी घटाव 1 होगा। तो 7 8, तो अगर प्लस रहेगा तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही उसका उत्तर हो जाएगा, यानी 8 आएगा आंसर। फिर से समझ लेंगे, अंदर वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड वही दो संख्या लेंगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए। जैसे 7 8 56, तो यदि प्लस है तो बड़ी संख्या, यदि यहीं पर माइनस होता है यहाँ पर माइनस, तो छोटी संख्या ले लेते, उत्तर 8 हो गया। अब देखेंगे माइनस करके, यहाँ 72 है, अंडर रूट 72 माइनस 72 माइनस इससे अनंत तक है। तो अब 72 का गुणनखंड कर लेंगे तो 9 और 8 आएगा, 9 और 72। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी छोटी संख्या 8 हो जाएगी। यहाँ पर अगर प्लस होता, ऐसे प्लस प्लस लगा रहता तो ये उत्तर 9 हो जाता। हमेशा गुणनखंड वही लेंगे जो जिसका दोनों का अंतर जो है, घटाव जो है 1 आना चाहिए संख्या में। जैसे 12 देख लीजिए 12, तो 12 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 12 का गुणनखंड कर लेंगे तो 3 और ये 4, 3 चौके 12। तो यहाँ प्लस है तो प्लस माने बड़ी संख्या लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। और यदि यहीं पर माइनस होता, यहाँ माइनस माइनस सब होता, तो इसका आंसर क्या आता, फिर आंसर 3। हमेशा याद रखिए गुणनखंड हमेशा क्या होना चाहिए, 3। और थोड़ा देखेंगे करड़ी, ये देख लेंगे, थोड़ा हार्ड सवाल है। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, इसका क्या मान आएगा। तो देखेंगे पहले तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, वही गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो 3 का करेंगे, तो 3 का गुणनखंड 3 बन जाते यानी 3 गुणे 1, तो 3 गुणे 1 ये गुणनखंड आप करेंगे 3 गुणे 1, तो इसका अंतर 1 नहीं आ रहा, यानी ये गलत है। तो थोड़ा सा इसके आगे जाएंगे, यदि प्लस रहेगा तो थोड़ा आगे 3 से आगे बढ़ेंगे, 4 करेंगे तो 4 का जो खंड आएगा 2 इंटू 2 आएगा, यानी इसका भी अंतर 0 है, तो ये भी नहीं सही है। इसके आगे बढ़िए, 5 बढ़ेंगे तो 5 1 के 5, ये भी नहीं सही। 6 आगे बढ़िए, तो 6 का जब गुणनखंड आप करेंगे तो 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा, यानी इसका अंतर भी 1 है। तो यानी इस करड़ी 3 का जो आंसर है वह आएगा 2 और 3 के बीच। इस तरीके का सवाल है, ये इम्पॉर्टेंट है। यदि करड़ी में 3 3 3 रहेगा तो 3 का फैक्टर तो 3 1 के 3 होगा, लेकिन इसका अंतर तो 2 आ रहा है, तो इसलिए सही नहीं है। और अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, 1। और आगे जब 4 बढ़ेंगे तो 4 में 0 अंतर आ रहा है। 6 देखिए 4 हो गया, 5 भी 5 1 के 5, 5 भी नहीं होगा। 6 आ गया तो 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, यानी जो इसका आंसर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, कोई कि 2 दशमलव कुछ इस तरीके से होगा। तो ऐसे सवाल में आप आगे बढ़ेंगे कब, जब यहाँ प्लस रहेगा तब, और गुणनखंड वही होगा जिसका अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। और देख लेंगे इसी तरीके से उदाहरण आप देखेंगे। मान लीजिए अंडर रूट 3 अब माइनस माइनस करके है, तो अब माइनस है तो इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसके पीछे। तो 3 के पीछे यदि 2 आएंगे, यानी 2 आएंगे तो 2 का गुणनखंड आप करेंगे तो 2 1 के 2 होगा। तो ये देखिए 2 1, यानी इसका जो आंसर है 2 व यानी 2 और 1 के बीच होगा। इस तरीके से आप ध्यान देंगे। यदि माइनस रहेगा तो पीछे आएंगे और यहाँ प्लस रहेगा तो आगे जाएंगे, ध्यान रखिए। इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड होगा 3 और 1, और 3 1 का अंतर जो है 2 आ रहा है, इसलिए ये गलत है। इसलिए थोड़ा सा पीछे आएंगे, एक अंक 2 मिला तो 2 का अंतर 2 1 के 2, गुणनखंड किए तो देखिए 2 और 1 का जो अंतर है वो 1 आ रहा है, इसलिए जो करड़ी में 3 माइनस माइनस का अंतर हुआ वो 2 और 1 के बीच में कोई आंसर होगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट, तो माइनस माइनस ऐसे है करड़ी में 11 11 करके, तो माइनस रहने पर आप संख्या आगे नहीं जाएंगे बल्कि पीछे लेंगे। तो 11 के पीछे आए आप 10 मिलेगा, तो 10 का 10 मिलेगा, तो 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, जिसका अंतर 1 नहीं है, इसलिए गलत। इसके और 9 आएगा तो 9 3 गुणे 3 है, इसका भी अंतर 0 है, तो ये भी गलत। 8 आएगा तो 4 दूनी 8 करेंगे, इसका भी अंतर 1 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। आगे आइए 7 आइए, तो 7 आएगा तो 7 1 के 7, ये भी अंतर 6 आ रहा है, तो गलत है। 6 देख लीजिए, 6 का 2 और 3 आ रहा है, देखिए ये गुणनखंड करेंगे 2 3, तो इसका अंतर जो है 1 है, यानी उत्तर इसका क्या होगा 2 और 3 के बीच। यही आंसर हो जाएगा इस करड़ी में 11 की वैल्यू का। तो इस तरीके से यदि प्लस होता तो आप आगे जाते, यानी 12 13 करके गुणनखंड पता करते, और यदि माइनस है तो उसके पीछे जा करके इस तरीके से आप चेक करेंगे, जहाँ पर गुणनखंड 1 आएगा उसी दोनों के बीच में इसका उत्तर हो जाएगा।
ये देख लीजिए, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है √1 माइनस √1 माइनस √1। तो देखिए 1 अब माइनस है तो पीछे जाइए, 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 1 आएगा जो कि 0 हो जा रहा है, गलत है, इसके पीछे आप जाएँ 0। तो 0 अब देखेंगे 0 का गुणनखंड यदि कोई करेगा तो क्या आएगा, 0 और 1 आएगा, और 0 और 1 का अंतर देखेंगे, घटाएंगे दोनों में तो 1 भी आ रहा है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा -1 ये है 0 और 1 के बीच में उत्तर इसका होगा। ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी से आप पूछ भी सकते हैं, तो इस तरीके से इसको पता रहेगा तभी बताएगा। जैसे यही आप देख लीजिए, यदि 1 + 1 प्लस, अगर प्लस में है तो क्या करेंगे, तब प्लस में है तो आगे जाएंगे, तो प्लस में 1 का गुणनखंड करेंगे 1 इंटू 1 जो कि अंतर 0, गलत है। 2 का कर लीजिए, 2 का आएगा 2 × 1 = 2, देखिए इसका अंतर भी 1 आ रहा है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो होगा 2 और 1 के बीच में, या 1 व 2 के बीच इस करड़ी का मान आएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है 19 + 19 + 19, इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे, देखेंगे उत्तर 5 और 4 के बीच आएगा। आप इसको हल करें। एक और दे रहे हैं √5 + √5 + √5, इस तरीके से 2 होमवर्क है, आप अपने से करके ट्राई करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 और 3 के बीच, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 और 4 के बीच। इस तरीके से आंसर दोनों है, आप हल करेंगे नियम, उपरोक्त नियम से, और इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो ये रहा कुछ करड़ी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मात्र इतना है। अगली वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कोई वर्गमूल, छोटी छोटी संख्याओं का जो कठिन सवाल होगा, टेढ़ा सवाल होगा, वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।